हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, जब तक आपको अवकलन क्लियर नहीं होगा तब तक आगे की प्रश्नावली आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लेके आया हूँ। आप देखिए, आपको दिया है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करो। सबसे पहला फंक्शन आपको दिया है log sin x स्क्वायर। सपोज इसको आप y मान लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको y दिया है log sin x स्क्वायर। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए, आपके पास जो फॉर्मूले हैं sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, e की पावर x, a की पावर x, x की पावर n, log x। क्या करना होता है, आपको अवकलन की विधियों के माध्यम से प्रत्येक फलन को इसी प्रकार के फलनों में रूपांतरण करना होता है। तो रूपांतरण करने की मैंने आपको विधि बता दी है। देखिए, y बराबर log sin x स्क्वायर। जब फलन के अंदर फलन होता है, जब फलन के अंदर फलन होता है तो श्रृंखला नियम से, तब हम श्रृंखला नियम से जो एक फलन है इस फलन को इन फलनों में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि आप इसको क्या मान लेते हो, u मान लेते हो, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर log u, और u आपने माना है sin x स्क्वायर। क्या माना है, sin x स्क्वायर। अब आप देखिए, आपको क्या मिल गया, log मिल गया, और log का अवकलन आप निकाल सकते हैं। एक बात और आपको बताइए, यदि y किसका फलन हो, x का, सॉरी y u का फलन है और u किसका फलन है, x का फलन है। y u का फलन है और u x का फलन है, और यदि आप y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो वो बराबर होता है du बटे dx, dy बटे du इंटू du बटे dx। तो देखिए, तो यहां से अगर आप x का सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बटे dx बराबर log u का अवकलन क्या होता है, 1/u। क्या हो जाएगा, 1/u। तो उसके बाद आपको क्या करना है, y का u के अकॉर्डिंग log u का u के सापेक्ष अवकलन 1/u, फिर आपको करना है u का x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा आपका du बटे dx। अब फिर क्या करते हैं, आप u का मान रखते हैं, रखिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx। u क्या माना है आपने, sin x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बटे sin x स्क्वायर, d बटे dx sin x स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, आप इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, लेकिन sin x स्क्वायर का यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यदि आप इसको क्या मान लेते हो, b मान लेते हो, क्या मान लेते हो, b को क्या मान लेते हो, x स्क्वायर। तो देखिए, तो ये आपका dy बटे dx हो जाएगा 1 बटे sin x स्क्वायर। अब ये क्या बन गया बताइए, d अपॉन dx sin b, और आपने b मान रखा है x स्क्वायर। अब आप, ये तो किसका फलन है, b का, तो सबसे पहले इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर 1 बटे sin x स्क्वायर। sin b का मतलब क्या होता है, cos b, फिर b का करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा dv बटे dx। पहले तो sin का किया, sin का हो गया cos b, फिर b का करेंगे आप x के अकॉर्डिंग, तो dv बटे dx। तो ये अब b का मान रख दो, dy बटे dx बराबर हो जाएगा 1 बटे
साइन एक्स स्क्वायर, बी का मान बी क्या माना है आपने एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू बी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका dy बटे dx बराबर 1 बटे साइन एक्स स्क्वायर इंटू cos एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का आप कर सकते हो डायरेक्ट, x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 2x। तो ये होता है कंप्लीट मेथड। यदि आप पूरा मेथड से सॉल्व करना है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, कोई भी u और v आपको नहीं मानना है जब तक आपको x नहीं मिल जाए, जब तक आपको x के अवकलन तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक आप उसका अवकलन करते रहिए। जैसे कि देखिए आपको दिया है y बराबर log sin x स्क्वायर। अब आपको देखो पहले log का करना है, फिर sin का करना है, फिर x स्क्वायर करना है, फिर x का करना है। अगर log का कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब आप log का अवकलन करेंगे, करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो x के सापेक्ष हो जाएगा dy बटे dx बराबर, सबसे पहले log का करेंगे और log का अवकलन होता है 1 बटे x, क्या होता है 1 बटे x, और x के स्थान पर यहाँ क्या है sin x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर। सबसे पहले log का कर दिया, फिर गुणा में, फिर किसका करेंगे sin का, और sin का क्या होता है cos, cos sin x का होता है cos x, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर क्या है x स्क्वायर, तो जाएगा cos x स्क्वायर इनटू फिर किसका करेंगे x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का होता है 2x, तो ये आपका क्या हो गया इसका अवकलन हो गया। सबसे पहले log का किया तो 1 बटे ये कोष्ठक में पूरा पूरा x 1 बटे ये वाला आ गया, फिर इसका किया तो sin का कितना हो गया cos इनटू फिर x स्क्वायर का किया तो 2x, फिर x हो गया तो 1। लास्ट में आप x से करते हो जब तक आपको x नहीं मिल जाए, जब तक आप करते रहते हैं, तो x का कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसका, देखिए आपको दिया है y बराबर e की पावर sin x स्क्वायर, आपने रखा है y बराबर e की पावर sin x स्क्वायर। अब देखिए आपको एक फलन e है, एक sin है और एक x स्क्वायर है। अब डायरेक्ट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बटे dx बराबर, अभी पहले e क्या करना है, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो कर दीजिए e की पावर x के स्थान पर क्या है ये, तो इसको ऐसे कैसे रखो sin x स्क्वायर, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। फिर किसका करना है sin का, और sin का क्या होता है cos, अब ये क्या है x स्क्वायर हो गया भाई, sin का cos होता है ना, और sin के आगे जो है वो आपको वही लगाना है पूरा। फिर किसका करना है x स्क्वायर का, x स्क्वायर कितना हो गया 2x, फिर x कितना हो गया 1, तो इसका अवकलन हो गया। सपोज आपको ये करना है, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, sin y बराबर sin ex स्क्वायर, आपको दिया है y बराबर sin e की पावर x स्क्वायर, करिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर, सबसे पहले sin का करना है, sin का क्या होता है cos। अब आप कोष्ठक से कोई मतलब नहीं, sin का कर रहे तो कोष्ठक के अंदर है वो ऐसा के ऐसा आएगा पूरा,
e की पावर x स्क्वायर, sin का हो गया आपका cos। फिर किसका करेंगे e का तो e होता है और x स्क्वायर तो x स्क्वायर, e की पावर x का तो e की पावर x होता है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर। फिर किसका करेंगे x स्क्वायर का, कितना होता है 2x और x का 1। क्लियर है? सबसे पहले sin का किया तो cos आ गया, e की पावर x का तो यही रहेगा x स्क्वायर का 2x और x का 1 हो गया। लास्ट में जब तक आप x में यदि पहुंच गए x पर, तो ये समझिए आपका अवकलन पूरा हो गया। और देखिए आपको दिया है y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की घात 4, y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की घात 4। मैं ये बता चुका हूं, सबसे पहले करते हैं घात का अवकलन। किसका करते हैं? घात का। तो सबसे पहले घात का अवकलन करिए। y बराबर ये क्या है x की पावर n, यहाँ पर पूरा पूरा x मान रखा है आपने, x की पावर n। घात को आगे लाते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की घात 3। फिर आप इसका करते हैं, ये तो क्या है प्लस के चिन्ह से, तो अलग अलग कर देंगे। बताओ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, x का 1, 1 का 0। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज आपको दे रखा है y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की घात 1/2। अंडर रूट का मतलब है घात 1/2। अब इसी प्रकार से करना है, तो बताइए dy बटे dx बराबर होगा, घात का आगे लग जाइए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। घात को आगे लाओ और घात में से एक कम करो। फिर इसका करना है, इसका तो आप जानते ही हो, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। आपको दिया है y बराबर 1/√a² माइनस x स्क्वायर। आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। इसको देखिए दो प्रकार से कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो a² माइनस x स्क्वायर की घात माइनस 1/2। y बराबर a² माइनस x स्क्वायर की घात माइनस 1/2, क्योंकि नीचे 1/2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस के 1/2। अब आप आसानी से निकाल लीजिए, तो dy बटे dx बराबर होगा, घात को आगे लाओ माइनस 1/2 a² माइनस x स्क्वायर। घात को आगे लाओ और घात में से एक कम करो। a² कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। आपको क्या है y बराबर sin इनवर्स x क्यूब, y बराबर sin इनवर्स x क्यूब। आपको निकालना क्या है dy बटे dx। तो दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आपको पता है, फर्स्ट मेथड देखिए, y कर दीजिए डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और x के स्थान पे क्या है यहाँ पर x क्यूब, तो ये x क्यूब हो जाएगा इनटू x क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर। 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और x क्या है यहाँ पर आपने x क्यूब है, तो ये हो जाएगा x क्यूब का होल स्क्वायर, और x क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर।
दूसरा तरीका से कर सकते हो, साइन को उधर लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका साइन बाई बराबर एक्स क्यूब। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो तो साइन बाई का कितना हो जाएगा कॉस बाई, बाई का कितना हो जाएगा dy/dx और x का कितना हो गया 3x²। तो ये हो गया आपका dy/dx बराबर हो जाएगा 3x² cos बाई, और आप 3x² cos बाई को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई 3x² और साइन बाई की वैल्यू कितनी बताओ एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अरे साइन बाई कितना रखा है एक्स क्यूब, तो क्या लिख सकते हो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आपको दिया है y बराबर log 7x। अच्छा क्वेश्चन है और आपको निकालना है dy/dx। आपको दिया है y बराबर log 7, log का बेस क्या है 7 और इस log का बेस कितना है 7। आपको निकालना है dy/dx। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है log x वाला, इसके जो डेरिवेटिव होता है dy/dx log x का कितना होता है 1/x। लेकिन जो 1/x होता है जब बेस कितना होता है e, लेकिन यहाँ पर बेस कितना है 7 है। तो सबसे पहला काम है बेस को चेंज करना। क्या करते हैं बेस को चेंज करते हैं, आधार परिवर्तन सूत्र। और जो मैंने आपको बता दिया है log a की पावर b, यदि log का बेस क्या है a है तो इस a को e में कैसे चेंज करते हैं, तो ये बराबर होता है log e की पावर b बटे log e की पावर a। पावर ये क्या है कि दोनों के बेस में log b बटे log a बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे log b बटे log a। अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए सबसे पहले इसका बेस चेंज करो तो क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा log e बटे में ये वाला ऊपर वाला log 7 बटे log e7। क्लियर है भाई। आपका क्या है a की पावर b, ये तो है a log a b, तो log b बटे log a, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। अब आपको इसका बेस चेंज करना है तो कैसे करेंगे बताओ, इसका करिए तो ये हो जाएगा y बराबर log e, इसका करिए क्या होगा log ex बटे log e7 बटे बताओ क्या आएगा। अरे ये तो ऐसे कैसे है ना, पहले तो मैंने इसका चेंज किया है, इसका चेंज किया है तो log b बटे log a, ये तो दोनों सेम रखा है। सिर्फ अब इसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ये x ऊपर आएगा और 7 नीचे हो जाएगा। अब इसको कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, log m बटे n वाला, log m बटे n वाला क्या हो जाएगा बताइए, y बराबर हो जाएगा log m log ex माइनस log e log 7 बटे बताओ क्या हो जाएगा log e7। क्लियर है। अब इसको आप आसानी से कर सकते हो, इसको अलग अलग कर लीजिए। y बराबर आ जाएगा आपका log ex बटे log e7 माइनस log e7 बटे log e7। अब यदि इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, एक पूरा पूरा कांस्टेंट है ना, x नहीं इसमें। इसका करना है log 7 का बाहर निकालोगे, अरे log 7 में x नहीं है ना इसमें, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा।
log x। तो log 7 को बाहर निकाल लीजिए। पहले log x का करिए तो कितना हो जाएगा 1 बटे log x। क्लियर है? फिर किसका करेंगे log x का, और log x कितना हो जाएगा 1 बटे x माइनस उसको कितना हो जाएगा 0। तो ये इसका अवकलन हो गया। तो इस प्रकार से सिर्फ इसमें बेस चेंज करने का मेथड है जो आप 11th क्लास में आपने देखा होगा। एक देखिए a की पावर x और x की पावर a की पावर x और x की पावर a दोनों अलग अलग बात है। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो a की पावर x का, जब तो क्या होता है बताइए a की पावर x log e a। लेकिन जब आप इसका कर रहे हो इसमें तो क्या है अचर की घात चर है और ये क्या है चर की घात अचर है। तब आपको लगाना पड़ेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला। इसका अवकलन हो जाएगा ax a माइनस 1। a की पावर x का तो होता है a की पावर x log e a और x की पावर a का कितना होता है ax a माइनस 1। तो ये तो x की पावर n की तरह होता है और ये a की पावर x की तरह होता है। कब? जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब देखिए इससे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको y बराबर दिया है log 10 बेस x log बेस x 10 प्लस log बेस x x प्लस log 10 10 और आपको निकालना है dy बटे dx। क्या निकालना है dy बटे dx निकालना है। आपको दिया है y बराबर log 10 बेस 10x प्लस log x 10 जिसका क्या निकालना है dy बटे dx। तो देखिए सबसे पहले तो इसका आप आधार चेंज करिए। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर log ex बटे log e 10 प्लस अरे x ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा 10। इसके बाद इसको देखिए तो ये हो जाएगा आपका log e 10 बटे log ex। 10 ऊपर रहेगा और x नीचे रहेगा। सिर्फ क्या कर देते हैं बेस चेंज कर देते हैं। प्लस ये हो जाएगा आपका log ex e की पावर x। आप इसको e की पावर x ना बोल के क्या बोल सकते हैं log बेस ex log बेस ex। इसको e की पावर x नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे log बेस ex प्लस ये हो जाएगा आपका log e बेस 10 बटे log बेस e 10। सबका क्या कर दिया है log को e में चेंज कर दिया है। जब log को आप e में चेंज करते हो तो ऊपर वाली घात ऊपर और नीचे वाली नीचे, प्लस ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। यहाँ पर देखिए x दोनों तरफ सेम है तो और 10 ऊपर और 10 ही नीचे, ये तो कट गए दोनों। तो ये कितना हो गया 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको देखिए तो आपको y आ गया log x बटे log 10 प्लस log 10 बटे log x। जब बेस नहीं लग रहा है इसका मतलब है उसका बेस कितना है e। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का कितना हो जाएगा dy बटे dx। log 10 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे log 10 इंटू log x कितना होता है 1/x प्लस log x का log 10 आपने बाहर निकाल लिया। सबसे पहले करेंगे 1/x का
इसको आप log x को लिख सकते हो log x की घात माइनस ए, 1/log x को क्या लिख सकते हो log x की घात -1। तो इसका अपलन कैसे होगा, माइनस आगे आएगा, घात आगे आएगी और घात में से एक कम होगा। तो उसके बाद किसका करेंगे, log x का कितना हो जाएगा 1/x प्लस 2 का कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आसान वे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर सकते हैं। आपको दिया है y बराबर दिया है आपको 5 की पावर 3 - x स्क्वायर प्लस 3 - x स्क्वायर की पावर 5। आपको निकालना है dy बटे dx। अब देखिए y बराबर आपको दिया है 5 की पावर 3 - x स्क्वायर प्लस 3 - x स्क्वायर की पावर 5। अब देखिए इसमें तो लगाना है आपको a की पावर x वाला और इसमें क्या लगाना है x की पावर a वाला। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कहीं क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा, आपका बताओ कितना हो जाएगा a की पावर x का a की पावर x log a के स्थान पे क्या आया 5। फिर इसका करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 0, x स्क्वायर का -2x। इसका किया a की पावर x का तो a की पावर x log a इनटू इसका किया तो 0 - 2x प्लस अब ये किसके अकॉर्डिंग करना है x की पावर n की तरह। तो घात को आगे लाएंगे और घात में से एक कम करेंगे। इसका अपलन तो आप जानते ही हो, 3 का अपलन कितना हो गया 0 और x स्क्वायर का 2x। तो इस प्रकार से ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि कहीं इसमें भी x a की पावर x लगाने लग जाए। इसका अपलन कैसे होगा, अब देखिए जो प्रतिलोम फलनों के आपके जो अवकलन है एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोम फलनों के जो अवकलन है वो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि देखिए आपको y बराबर दिया है, y आपको दे रखा है cos इनवर्स, y बराबर दिया है cos इनवर्स 2x * 1 - x स्क्वायर और आपका x बिलोंग कर रहा है 1/√2 से a। x आपका बिलोंग कर रहा है 1/√2 से a के बीच में। आपको क्या निकालना है dy बटे dx। तो मैंने आपको बताया था जब प्रतिलोम फलन आ जाए तो डायरेक्ट ये नहीं आप उसका अवकलन करने लग जाए, तो आपको क्या करना है प्रतिस्थापन। क्या करना है प्रतिस्थापन। तो देखिए प्रतिस्थापन के लिए आपको x प्रतिस्थापन करना है। अब साइन से करें कि cos से करें कि tan से करें कि cot से करें कि sec से करें cosec से करें, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जब आपको मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर आ जाता है तो आप x को पुट करते हो tan थीटा या फिर cot थीटा, और जब अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर आता है जब आप x को पुट करते हो
साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। ऐसा इसलिए करते हैं, जब आप x बराबर tan थीटा रखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, और उस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में देखिए, जब आप x को sin थीटा पुट करते हैं तो ये होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, और जो बराबर होता है cos स्क्वायर के, तो उस स्क्वायर से अंडर रूट आपका हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप x बराबर sin थीटा रख सकते हैं या फिर cos थीटा रख सकते हैं, दोनों से हो जाएगा, चाहे sin थीटा रखो चाहे cos थीटा रखो। x बराबर sin थीटा रखने पर तो ये हो जाएगा आपका y बराबर cos इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो y हो जाएगा आपका cos इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा। ये हो गया आपका y बराबर cos इनवर्स sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप sin 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास cos है और यहाँ क्या है sin है, तो sin को आप cos में चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कट गया, तो ये कितना आ गया बताइए, y बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना हो जाएगा sin इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करो, कितना हो जाएगा dy/dx पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 sin इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो उसके बाद कल कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रतिलोम फलन पर, तो इसलिए आपको बुक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने